क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी इंसान के शरीर से प्राण निकल रहे होते हैं, तब उस इंसान को वास्तव में कितनी पीड़ा होती है? क्या वह पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि उसकी तुलना हजारों बिच्छुओं के डंक से की जा सके? मृत्यु के उस अंतिम क्षण में, जब सांसें धीरे धीरे टूट रही होती हैं, जब शरीर की शक्ति समाप्त हो रही होती है और जब जीव अपने शरीर से अलग होने लगता है, तब उसके भीतर आखिर क्या घटता है? आज हम इसी रहस्य को गरुड़ पुराण में बताए गए मृत्यु के वर्णन के अनुसार बहुत गहराई से समझेंगे। आखिर प्राण निकलते समय इंसान को कैसी पीड़ा होती है? गरुड़ पुराण की धार्मिक परंपरा में मृत्यु के समय शरीर की अवस्था को अत्यंत कठिन बताया गया है। जिस शरीर पर इंसान को इतना अभिमान था, जिस शरीर को सुंदर बनाने में उसने अपना जीवन लगा दिया, जिस शरीर के लिए उसने धन कमाया, जिस शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसने न जाने कितने अच्छे और बुरे कर्म किए, एक समय ऐसा आता है जब वही शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगता है। हाथ पैरों की शक्ति कम होने लगती है, इंद्रियों की क्षमता कमजोर पड़ने लगती है, आंखों की दृष्टि, कानों की सुनने की शक्ति, बोलने की क्षमता, शरीर की चेतना, सब धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं और जीव मानो अपने ही शरीर के भीतर एक अजनबी बनता चला जाता है। कल्पना कीजिए, सामने परिवार खड़ा है, कोई रो रहा है, कोई उसका हाथ पकड़कर कह रहा है, हमें छोड़कर मत जाना। कोई उसके माथे पर हाथ फेर रहा है, कोई भगवान का नाम ले रहा है। लेकिन मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ जीव मानो एक ऐसी सीमा पर खड़ा है जहां से वापस लौटना संभव नहीं। वह अपने प्रियजनों को देखना चाहता है, उनसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन शरीर उसका साथ नहीं देता। और यहीं से मृत्यु की सबसे गहरी पीड़ा शुरू होने की बात धार्मिक वर्णनों में आती है। मनुष्य ने जीवन भर एक चीज को सबसे अधिक अपना माना, अपना शरीर। वह कहता रहा, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी संपत्ति। लेकिन मृत्यु के समय इनमें से किसी भी चीज पर उसका बस नहीं रहता। वह बिल्कुल बेबस हो जाता है। जैसे घर वहीं है पर वह उसमें नहीं रह सकता, धन वहीं है पर वह उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता, परिवार सामने है पर वह उन्हें रोक नहीं सकता, और सबसे बड़ा सत्य, शरीर उसका है लेकिन वह स्वयं उस शरीर पर अपना अधिकार खोने लगता है। गरुड़ पुराण की धार्मिक दृष्टि से यही मोह जीव के लिए अत्यंत कठिन अवस्था बन जाता है, क्योंकि जीव शरीर को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन शरीर उसे छोड़ने की तैयारी में होता है। यही कारण है कि मृत्यु को केवल एक क्षण की घटना न मानकर एक ऐसी यात्रा के रूप में देखा गया है जिसमें जीव धीरे धीरे सांसारिक शरीर से अलग होने की अवस्था में प्रवेश करता है। अब आता है वह प्रश्न जिसे शायद हर मनुष्य जानना चाहता है, प्राण निकलते समय कितना दर्द होता है? धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु की पीड़ा को अत्यंत तीव्र बताया गया है। लोक प्रचलित धार्मिक वर्णनों में इसकी तुलना इतनी भयंकर पीड़ा से की जाती है कि उसे समझाने के लिए बिच्छुओं के डंक जैसी उपमाएं दी जाती हैं। कहा जाता है कि 1000 बिच्छुओं का एक साथ डंक मारने जैसा असहनीय पीड़ा होती है। कल्पना कीजिए, जैसे किसी इंसान के पूरे शरीर को अचानक ऐसी असहनीय पीड़ा ने जकड़ लिया हो, मानो उसकी नस नस को भीतर से खींच कर तोड़ा जा रहा हो। एक तरफ शरीर में तेज जलन, दूसरी तरफ नसों में उठती हुई तीखी पीड़ा, और हर क्षण ऐसा महसूस हो मानो शरीर का कोई हिस्सा उसे अपने भीतर से फाड़ रहा हो। वह चीखना चाहता है, अपने प्रियजनों को पुकारना चाहता है, उस पीड़ा से बचने के लिए अपने शरीर को झटका देना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी शक्ति समाप्त होती जाती है। और सबसे भयावह बात यह है कि वह इस पीड़ा से भाग भी नहीं सकता, क्योंकि जिस शरीर में यह सब हो रहा है उसी शरीर से उसका प्राण अब अलग होने लगा है। मानो जीव एक ऐसे द्वार पर खड़ा हो जहां पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं और सामने एक अज्ञात यात्रा उसका इंतजार कर रही हो। यही कारण है कि धार्मिक वर्णनों में मृत्यु के उस अंतिम क्षण को मनुष्य के जीवन की अत्यंत कठिन और पीड़ादायक अवस्था के रूप में चित्रित किया गया है। इस उपमा का उद्देश्य मृत्यु के समय बताई गई उस भयंकर अवस्था की कल्पना कराना है, जहां जीव अपने शरीर से अलग होने की प्रक्रिया में
अत्यंत कष्टदायक स्थिति से गुजरता है। कल्पना कीजिए, जिस शरीर को आपने जीवन भर अपना समझा, अब वही शरीर आपके नियंत्रण में नहीं है। मन कुछ चाहता है, लेकिन शरीर कुछ और कर रहा है। जीव संसार में रहना चाहता है, लेकिन मृत्यु उसे संसार से अलग करने लगी है। और इसी संघर्ष को धार्मिक परंपरा में मृत्यु की पीड़ा के रूप में समझाया गया है। मृत्यु के अंतिम क्षणों में सांसों का महत्व बहुत गहरा माना गया है। पूरे जीवन इंसान बिना ध्यान दिए सांस लेता रहा। एक सांस आती है, दूसरी जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। लेकिन जिसने कभी सांस की कीमत नहीं समझी, वही मृत्यु के समय हर सांस की कीमत समझने लगता है। एक सांस, फिर दूसरी, और फिर मानो अगली सांस का भरोसा नहीं। यही वह क्षण है जहां जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। और फिर धीरे धीरे वह क्षण आता है जब सांसों का चलना भी थमने लगता है। जिस शरीर में इतनी पीड़ा थी, जिस शरीर से जीव अलग होने के लिए संघर्ष कर रहा था, आखिरकार वही शरीर पीछे छूट जाता है। लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार जीव की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। अपने साथ वह केवल अपने कर्म लेकर आगे बढ़ता है। इसलिए मृत्यु आने का इंतजार मत कीजिए। जब तक सांस है, तब तक अपने कर्म सुधार लीजिए, क्योंकि अंतिम क्षण में शायद सबसे बड़ा पछतावा यही होगा, काश मैंने जीवन रहते अपने कर्म बदल लिए होते। और जब वह आखिरी सांस भी निकल जाए, तो फिर पीछे केवल एक चीज रह जाती है, हमारे कर्म। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और मृत्यु के इस रहस्य को जानकर आपके मन में भी कुछ विचार आए हों, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। और ऐसी ही धार्मिक और रहस्यमयी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ समर्थन नहीं, बल्कि ऐसी ही गहरी और ज्ञानवर्धक बातें आप तक पहुंचाते रहने की प्रेरणा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भरते रहिए।